बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो जी हाँ, मैं ये मटन और करेले गोश्त का सालन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ढाबा स्टाइल है और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है। ये इतनी आसान और बेहतरीन रेसिपी है कि अगर आपने एक रोटी खानी होगी तो आप 4 रोटी खा जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनती है। तो इसको बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी कि स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने कितना आसान आप लोगों के लिए कर दिया। जितना ही करेले गोश्त बनाना एक बहुत मुश्किल टास्क समझा जाता था, ये उतना ही आसान हो गया। तो आइए रेसिपी को आगे देख लीजिए कि कैसे बनती है। इसके लिए प्रेशर कुकर ले लीजिए, जिसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल दिया, अब इसमें डाल देंगे हम प्याज और साथ में आधे टमाटर चले जाएंगे इसमें। आधे डालूंगी मैं इसमें और आधे में रख दूँगी। तो ये चलेगा टमाटर। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा और अब फ्रेश डालें तो ज़्यादा बेटर है। अब इसमें पाउडर मसाले चले जाएंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। करेलों में ज़रा हल्दी ज़्यादा जाती है क्योंकि करेलों की कड़वाहट भी हल्दी कम करती है। 1 टीस्पून के तकरीबन 3-4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 ये कटोरी भर के पानी, इसलिए कि गोश्त भी टमाटर भी पानी छोड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसके नीचे चूल्हा नहीं जलाया है। अब मैं मिक्स करके इसको, मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया, शायद मैंने पहले भी आपको बताया है, आप भी हड्डी वाला लीजिएगा। करेलों में हड्डी वाला गोश्त बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बस इतना हम पानी डालेंगे जिसमें ये सब चीज़ें ना ऐसे डूब सी जाए, इसलिए कि ये फिर खुद भी अपना बहुत सारा पानी छोड़ेगा। बस इतना पानी होगा, ठीक है, ये इतना पानी। अब इसको हम चूल्हा जलाएंगे और ये ढक्कन प्रेशर पे लगा दिया। मिलते हैं आपको इसके प्रेशर होने के बाद। चलिए एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि करेले गोश्त में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके लिए 1 टीस्पून लिया है मैंने सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इन तीनों चीज़ों को हम दरदरा सा कूट लेंगे। अब देख लेते हैं, प्रेशर निकल चुका है इसका।